सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और वो लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से कौन कौन है जिन्होंने मेरी वीडियोस देखने के बाद तहज्जुद पढ़ना शुरू की, या जो पहले से तहज्जुद पढ़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में तहज्जुद पढ़ने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आई, आपने अपने आप में क्या तब्दीली महसूस की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। कभी आपने सोचा है अल्लाह ताला ने दुनिया में करोड़ों इंसान पैदा किए, मगर हर एक को तहज्जुद की तौफीक नहीं दी। हर आँख को वो रात नसीब नहीं होती, हर दिल को वो दरवाज़ा नहीं मिलता, हर रूह को वो खामोशी मयस्सर नहीं आती जहाँ बंदा और रब के दरमियान सिर्फ मोहब्बत बोलती है। इसलिए अगर कभी आपको तहज्जुद की तौफीक मिल जाए, अगर कभी नींद की सबसे मीठी घड़ी में अचानक आँख खुल जाए, अगर कभी दिल बेचैन हो और वज़ू के पानी से रूह हल्की होने लगे, तो जान लीजिए ये इत्तेफाक नहीं है, ये तो पाक परवरदिगार का ख़ास करम है, ख़ास बुलावा है। ये रब का कहना है, आओ आओ आज तुम्हारी बात सुननी है। और जब आप तहज्जुद पढ़ लें, अपनी नमाज मुकम्मल कर लें, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करना है। क्योंकि याद रखिए, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, ये दुनिया और आखिरत की भलाइयों की चाबी है। ये मौजज़ों का रास्ता है, ये वो दरवाज़ा है जहाँ किस्मतें लिखी जाती हैं, दिलों के ज़ख्म भरे जाते हैं और बिखरे हुए इंसान फिर से संभाले जाते हैं। अपने रब से कहना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल समझा, तूने मुझे इस वक्त अपने दर पर बुला लिया जब दुनिया सो रही है। या अल्लाह तूने मुझे दुनिया की भलाइयों की चाबियाँ अता की और आखिरत की रहमतों का रास्ता भी दिखा दिया। क्योंकि सच पूछे तहज्जुद पढ़ लेना भी एक नेमत है, और तहज्जुद की तौफीक मिल जाना तो शायद इससे भी बड़ी नेमत है। बहुत से लोग चाहते हैं उठना मगर उठ नहीं पाते, बहुत से लोग जागते हैं मगर रब तक नहीं पहुंच पाते, और बहुत से लोग रोते हैं मगर वो दरवाज़ा नहीं मिलता जहाँ आंसू कबूलियत बन जाते हैं। इसलिए जब तहज्जुद नसीब हो तो पहले शुक्र कीजिए, बहुत दिल से शुक्र कीजिए, क्योंकि शुक्र से नेमतें बढ़ा दी जाती हैं। क्योंकि जिस रब ने रात की इस पहर जगाया है, वो खाली वापस नहीं लौटाता, कभी भी नहीं। अब शुक्र की बात, एक कीमती लम्हा, तहज्जुद पढ़ने के बाद एक लम्हा आता है जो शायद पूरी रात का सबसे कीमती लम्हा होता है। पता है कौन सा लम्हा? दुआ का लम्हा। लेकिन यहाँ बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मैं अल्लाह से क्या मांगूं, क्या कहूँ, अपना दर्द कैसे बयान करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं मिलते। क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वाले अक्सर टूटे हुए दिल होते हैं, खास तौर पर वो लोग
जो बहुत टूटे हुए होते हैं, जिन्होंने बहुत बर्दाश्त किया होता है, जिनके दिल में दर्द इतना ज़्यादा होता है कि ज़ुबान साथ नहीं देती, अल्फाज अल्फाज तो मिलते ही नहीं हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो आज एक बात याद रख लीजिए, अल्लाह को लंबी तकरीरें नहीं चाहिए, अल्फाजों की तरतीब नहीं चाहिए, उसे तो बस सच्चा दिल चाहिए। कभी कभी चंद टूटे हुए लफ्ज़ हजार खूबसूरत अल्फाज से ज़्यादा ताकत रखते हैं। इसलिए अगर समझ ना आए कि क्या मांगना है तो सजदे में चले जाइए, अपना सर झुका दीजिए, अब खामोशी से बस इतना कहिए, या अल्लाह तू जानता है ना मैं क्यों आया हूँ, तू जानता है ना मेरे दिल में क्या है, मैं बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ, जो लफ्ज़ों में नहीं आता वो भी तो समझ सकता है, तुझसे छुपा नहीं। और फिर एक लम्हे के लिए सोचिए, आखिर आपको तहज्जुद तक कौन लाए? वही अल्लाह ना, वही रब जिसने आपके दिल में बेचैनी डाली, जिसने आपके दिल में ख्वाहिशात डाली, जिसने आपको तहज्जुद अता की, वही रब जिसने नींद तोड़ दी, वही रब जिसने वज़ू करवाया, वही रब जिसने सजदे तक पहुँचाए। तो फिर क्या वो आपका दर्द नहीं जानता होगा? यकीनन जानता है, बल्कि वो तो आपके दर्द की शिद्दत भी जानता है, वो आंसू भी जानता है जो अभी गिरे नहीं, जो आपने जब्त कर लिए, वो जख्म भी जानता है जो किसी को दिखाए नहीं गए। इसलिए अपने रब से कहना, या अल्लाह मुझे हर कदम पर हर कदम पर तेरी ज़रूरत है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे संभाल लीजिए, मुझे आफियत अता फरमा दीजिए। और जानते हैं आफियत मांगना बहुत बड़ी दुआ है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अल्लाह से वो चीज़ मांग रहे होते हैं जो शायद हमारे हक़ में अच्छी नहीं होती। हम एक दरवाज़ा चाहते हैं और अल्लाह देख रहा होता है कि उस दरवाजे के पीछे तकलीफ़ है। हम एक रिश्ता चाहते हैं और अल्लाह जानता होता है कि वही चीज़ हमें तोड़ देगी। हम एक ख्वाहिश के पीछे दौड़ते हैं, रो रहे होते हैं और अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा होता है। इसलिए कभी कभी सिर्फ ये कहना काफ़ी है कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो अता फरमा, मगर खैर के साथ, रहमत के साथ, आफियत के साथ, क्योंकि जिस दुआ में आफियत शामिल हो जाए वो दुआ इंसान को सिर्फ चीज़ें नहीं देती, सुकून भी देती है, तहफ़्फ़ुज़ भी देती है। और अल्लाह से कहना कि ये वही वक्त है जब तू आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। ये वही वक्त है ना या अल्लाह, जिसके बारे में कहा गया कि रब अपने बंदों को पुकारता है, वही खामोश रात, वही सन्नाटा, वही लम्हे जब बहुत से लोग ख्वाबों में होते हैं, मगर कुछ दिल अपने रब के सामने बिखरे पड़े होते हैं। और मैं भी उन्हीं बिखरे हुए, टूटे हुए दिलों में से एक दिल लाया हूँ। बस अपने रब से बात कीजिए, रस्मी अंदाज में नहीं, अपनेपन से, टूटेपन से, सच्चे दिल से कहिए, या अल्लाह तूने खुद फरमाया था ना, मांगो मुझसे मैं अता करूँगा, माग़फ़िरत मांगो,
मैं बख्श दूंगा। या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और फिर दिल की गहराई से कहिए, या अल्लाह मैं हूँ वो मांगने वाला, मैं हूँ वो टूटा हुआ, मैं हूँ वो बिखरा हुआ, मैं हूँ जो बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ। या अल्लाह लोग कहते हैं तो वक्त तहज्जुद अपने बंदों को पुकारता है, आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है। मुझे यकीन है तो आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमा चुका है, तो मौजूद है। मुझे इससे भी ज़्यादा यकीन है कि तू तो हर लम्हा मेरे पास है। तू तो मेरी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तू मेरे दिल का वो दर्द भी जानता है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। तू मेरी खामोशियों की ज़ुबान भी जानता है। तू उन रातों से भी वाकिफ़ है जब मैं हंसता रहा मगर अंदर से टूटता रहा। या अल्लाह मैं मांगने आया हूँ मगर अल्फाज नहीं हैं, मैं रोने आया हूँ मगर आंसू आंसू भी शायद थक चुके हैं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा दीजिए, मैं उम्मीद लेकर आया हूँ। या अल्लाह पाक रात की इस कबूलियत वाले पहर में मुझे खाली नहीं लौटाइएगा, क्योंकि अगर मैं तेरे दर से भी खाली लौट गया तो फिर कहाँ जाऊँगा। या अल्लाह जो मांगने आया हूँ तो बेहतर जानता है, बस मुझे खैर के साथ अता फरमा, भलाई के साथ अता फरमा। अगर देर है तो सब्र भी अता फरमा, अगर इम्तिहान है तो हिम्मत भी अता फरमा, और अगर महरूमी में भलाई है तो दिल को अपनी रज़ा पर राज़ी कर दे। या अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा दीजिए जो मेरी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। वो गलतियाँ जिन्होंने मेरे दिल का सुकून छीन लिया, वो लग़्ज़िशें जिनकी वजह से ज़िंदगी बोझ लगने लगी। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, क्योंकि कभी कभी इंसान की परेशानी सिर्फ हालात नहीं होते, कभी इंसान अपने गुनाहों के बोझ से भी थक जाता है। और याद रखिए, जो बंदा तहज्जुद में रोकर अपने रब से माफ़ी मांग लेता है ना, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि तहज्जुद सिर्फ किस्मत नहीं बदलती, इंसान के अंदर का इंसान भी बदल देती है। और फिर जब दुआ मांग ले, रो ले, अपने दिल का बोझ अपने रब के हवाले कर दे, तो एक काम और ज़रूर कीजिएगा, अपने रब की रज़ा मांगिए, क्योंकि कभी कभी हम अल्लाह से एक चीज़ मांगते हैं और अल्लाह हमें उससे कहीं बेहतर देना चाहता है, मगर हम अपनी ख्वाहिश पकड़ कर बैठ जाते हैं। पता है मोमिन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? ये कि वो सिर्फ नेमत पर राज़ी नहीं होता, वो रब के फैसले पर राज़ी होना सीख लेता है। इसलिए तहज्जुद के बाद अपने रब से यूँ ज़रूर कहना, या अल्लाह जिस तरह तूने मुझे तहज्जुद की तौफ़ीक अता फ़रमाई, इसी तरह मुझे अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक भी अता फ़रमा। या अल्लाह अगर मेरी चाही हुई चीज़ में भलाई है तो उसे मेरे करीब कर दे, और अगर इसमें नुकसान है तो मेरे दिल को इससे हटा दीजिए। या अल्लाह मुझे वो ना दे जो सिर्फ मैं चाहता हूँ, मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक़ में बेहतर है, जो तू अता करना चाहता है, क्योंकि हम ज़ाहिर देखते हैं और रब अंजाम देखता है। हम आज की खुशी मांगते हैं और वो हमेशा की सलामती लिखना चाहता है, और कभी कभी जो चीज़ हमें रुला रही होती है, वक्त गुज़रने के बाद पता चलता है उसने हमें बचाया था। इसीलिए अगर दुआ के बाद फ़ौरन हालात ना बदले तो मायूस मत होना, क्योंकि रब की खामोशी इनकार नहीं होती। कभी कभी आपके लिए रास्ते बना रहा होता है, कभी वो वक्त दुरुस्त कर रहा होता है, कभी वो आपको इतना मजबूत कर रहा होता है कि जब नेमत मिले तो आप उसे संभाल सकें। और याद रखिए, तहज्जुद पढ़कर फ़ौरन मौजज़ा मांगना
गलत नहीं है, मौजज़े हो जाते हैं, मगर भरोसा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो रब जिसने आपको रात के अंधेरे में जगाया, वो आपको रुलाने के लिए नहीं जगाता, वो सुनने के लिए जगाता है, वो संभालने के लिए जगाता है, वो करीब करने के लिए जगाता है, वो आप पर अपनी रहमतें बरसाने के लिए जगाता है आपको। इसलिए जब जाए नमाज से उठे ना, तो ये यकीन लेकर उठे, मेरा रब सुन चुका है। शायद आपकी दुआओं का जवाब अभी रास्ते में हो, शायद वक्त बाकी हो, शायद आजमाइश ख़त्म होने वाली हो, मगर एक बात तय है, जो बंदा तहज्जुद के वक्त उठता है, दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है, वो कभी खाली नहीं लौटता। और अगर कभी दिल बहुत टूट जाए, तो बस इतना याद रखना, जिस रब ने तुम्हें अपने दरवाजे तक पहुंचा दिया, वो तुम्हें मंजिल से पहले तन्हा नहीं छोड़ेगा। जिसने मेरी वीडियो आखिर तक देखी है, वो आमीन ज़रूर कहिएगा। मैं दुआ मांगने जा रही हूँ। या अल्लाह पाक, जितने भी टूटे हुए दिल हैं, बिखरे हुए हैं, जो तहज्जुद पढ़ते हैं, जो तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, जो तहज्जुद नहीं पढ़ पाते, तुझे याद करते हैं दिन के उजालों में, उनकी भी तकदीर बदल दे। और जो रात की तन्हाई में, रात की तीसरे पहर तुझे पुकारते हैं, उनकी भी तकदीर बदल दे। उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उनकी दुआओं पर अपना ख़ास कुन फरमा कर उनकी आँखों को ख्वाजा खून के जलवे दिखाकर हैरान और खुश कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।